नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ईटेक इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। आने वाले दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल क्या हो सकती है, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड में काफ़ी बुलिश दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी का वीकली चार्ट। निफ्टी वीकली चार्ट में अगर कोविड के लो से हमने एक ट्रेंड लाइन अगर खींचा है, तो अभी तक वो वायलेट नहीं हुआ है। इसका मतलब है निफ्टी अप ट्रेंड में कंटिन्यू चल रहा है। पिछले जो निफ्टी के जो टॉप्स थे, उसे अगर ट्रेंड लाइन मिलाकर डालते हैं, वो भी अभी तक वायलेट नहीं हुआ है और उससे हम लोग काफ़ी अच्छी जगह पे वेल प्लेस है, वो काफ़ी ऊपर है। तो हमें कोई डरने के निफ्टी तो कोई संकेत नहीं दे रहे। खाली यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत करेक्शन आए, जो कि लाजमी था, जो कि आरएसआई हम लोग ओवरबॉट हो चुके थे। अगर आरएसआई का क्रॉसओवर वीकली बेसिस में मिलता है हमें, तो हम लोग वापस से एक अच्छी अपसाइड देने के लिए तैयार। लेकिन वीकली जब तक हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहे, तब तक गिरावट के कोई संकेत हमें नहीं दिखाई दे रहे। अगर थोड़ा और शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे जाएंगे, डेली चार्ट पर जाएंगे निफ्टी के, तो निफ्टी के डेली चार्ट पर हमें देखने को मिल रहा है एक लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन निफ्टी ने बनाया था। ये हाइस था, ये सेकंड हाइस था, ये थर्ड हाइस था, ये फर्स्ट लो था, सेकंड लो था, ये थर्ड लो था, ये फोर्थ लो था। तो एक निफ्टी डाउनवर्ड चैनल में चल रहा है। अगर निफ्टी को इस डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलना है, तो ये 15,000 का लेवल, मतलब आने वाले दिनों में ये 15,000 का लेवल निफ्टी के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर निफ्टी 15,000 के ऊपर निकाल के टिक जाता है, तो हमें बहुत अच्छी रैली निफ्टी में भी देखने को मिलेगी, जो कि निफ्टी को 15,250, 300, 500 तक लेके जाने में ताकत दिलाएगी। अगर निफ्टी 15,000 के ऊपर निकाल लेता है, तो आने वाले दिनों में हम लोग 15,500 तक भी जा सकते हैं। अगर हम लोग ये पिछले लोज थे, इसको भी हम लोग एक ट्रेंड लाइन की तरह काम करेंगे, तो ये 14,250 या 14,000 ये लेवल निफ्टी के लिए वेल प्लेस वेल सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो अगर इसके नीचे अगर हम लोग जाते हैं, तो ये हम लोग थोड़ा सा बेरिश व्यू देखेंगे, जो कि यहाँ पर भी हम लोग ये लाइन तोड़ते हुए नजर आएंगे। और ये लाइन अगर ब्रिज होती है, तो ये लाइन में हम लोग ब्रिज कर पाएंगे, ब्रिज करते देखेंगे, तो वहां पर हमारा थोड़ा कॉशियस व्यू हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग अच्छी तरह से सपोर्ट लेकर, अच्छा सपोर्ट लेकर, जो कि ये लोअर चैनल का सपोर्ट था और राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, उसको सपोर्ट लेकर हम लोग ये लोअर चैनल का जो फॉर्मेशन बनाया था, उसे क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसआई भी यहाँ पर क्लियर कट क्रॉस ओवर दिखा रहा है, साइन दिखा रहा है, जो कि अभी तक वीकली में साइन नहीं दिखा रहा है। अगर निफ्टी 15,000 के ऊपर निकलता है, तो ये जो क्रॉस ओवर है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा और निफ्टी यहाँ से और अच्छी अपसाइड दिखाएगा। और शॉर्ट टर्म थोड़ा व्यू लेते हैं। निफ्टी का 4 आवर चार्ट में भी हमें देखने को क्लियर कट यहाँ पर आरएसआई क्रॉसओवर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी ये फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई, फोर हाई, फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड लोअर, फोर्थ लोअर लो, जो कि हायर हाइज लोअर लो का फॉर्मेशन निफ्टी ने बनाया है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक निफ्टी ये इम्पोर्टेंट काम करेगा। और थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू में हमें इसको समझने के लिए जाना होगा, जो कि हम लोग अभी 1 आवर चार्ट के ऊपर जाएंगे। एक कैंडल जो है 1 घंटे का है, इसके ऊपर हम लोग जाने के बाद हमें और निफ्टी को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें और थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेड में जाना चाहिए। तो हम लोग जाने के बाद वहां पर देख सकते हैं कि एक इनवर्ट हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन निफ्टी ने बनाया। ये लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, और ये जो काम कर रहा है ना दोस्तों, ये नेक लाइन का काम कर रहा है।
हमें अगर निफ्टी परफेक्टली वहां पर ही नेक लाइन के पास क्लोज हुआ है, अगर निफ्टी को यहाँ से ऊपर जाना है, अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो आने वाले दिनों में काफ़ी रैली हमें देखने को मिलेगी। अगर ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट मिल जाता है तो ये नेक लाइन से हेड तक इसका टारगेट होता है, जो कि 14,300 से 14,900, और उसको अगर हम लोग प्लस इतना ही प्लस कर लेंगे तो 15,500 आने वाले दिनों में शॉर्ट टर्म चार्ट के ऊपर हमें क्लियर व्यू निफ्टी का मिल रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के माध्यम से ये हेड शोल्डर शोल्डर नेकलाइन के ऊपर हम लोग अगर क्रॉस कर लेते हैं, सस्टेन कर देते, क्लोजिंग कर लेते, तो आने वाले दिनों में निफ्टी हमें 15,500 तक की रैली दे सकता है और देगा। तो इस प्रकार से हमें निफ्टी में काम करने को मिल सकता है। ऑल ओवर निफ्टी में जो भी आईटी इंडेक्स अच्छी तरह से काम कर रहा है, बहुत मजबूत है। मेटल इंडेक्स बहुत मजबूत है। केमिकल स्टॉक बहुत मजबूत है। मतलब ऑल ओवर निफ्टी का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत मजबूती की तरफ दिखा रहा है, इसीलिए निफ्टी का चार्ट काफी मजबूत दिख रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट हमें थोड़ा सा निफ्टी के तुलना में बैंक निफ्टी का चार्ट हमें वीक दिखाई दे रहा है। जैसे कि बैंक निफ्टी का हमें वीकली चार्ट अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो इसमें तो कोई ट्रेंड लाइन बन ही नहीं रही है, क्योंकि ये बहुत जोर से भागा यहाँ से। लेकिन जो पिछले जो हाइज थे उसको अगर एक ट्रेंड लाइन अगर डालते थे तो ये बैंक निफ्टी ने ब्रेक डाउन कर चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ से ये जो हाइज थे वो बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन किया था, निफ्टी नहीं किया था। समझ में आ रहा है? ये जो हाइज थे, और ये जो प्री कोविड लेवल थे 32,500, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने अच्छी सपोर्ट लिया और वहां से पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है। तो आने वाले दिनों में ये सपोर्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 32,500 का। ये हमें निफ्टी के ऊपर, निफ्टी चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है, और ये क्रॉसओवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा ऐसा लग रहा है। मतलब बैंक निफ्टी में निफ्टी की तुलना में इतने क्लियर कट संकेत नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये तो वीकली चार्ट था, एनालिसिस था। ये डेली चार्ट के ऊपर अगर बैंक निफ्टी को एनालिसिस करते हैं तो ये जो हाइज थे, हाइज हाइज सेकंड हाई, थर्ड हाई, फोर्थ हाई, इनको सबको ब्रेक करने के बाद निफ्टी ने ये जो 32,200 का जो लो था प्री कोविड हाइज का, यहाँ पर सपोर्ट लेकर बैंक निफ्टी भी निकलने की कोशिश कर रहा है। डेली चार्ट के ऊपर आरएसआई क्रॉस ओवर दिया है, लेकिन इतना स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ कब आएगा उसका, उसका भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो नेक्स्ट थोड़ा और शॉर्ट टर्म ट्रेड में जाएंगे बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी क्या मूव कर सकता है देखेंगे। हाइज हाइज हाइज, लोज लोज लोज, मतलब ये लोअर लो चैनल में नहीं चल रहा था, ये ब्रेकडाउन दे चुका था बैंक निफ्टी। ब्रेकडाउन देने के बाद ये अभी उभरने की कोशिश कर रहा है, जो कि आरएसआई हमें संकेत दे रहा है कि हम लोग ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहे, लेकिन हमें तकलीफ हो रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो मेजर स्टॉक है एचडीएफसी, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एचडीएफसी के बारे में। एचडीएफसी बैंक अकेला ऐसा स्टॉक है जो कि बैंक निफ्टी में करीब करीब 35%, 30 to 35% अकेला वेटेज रखता है। वो अब जब तक 1500 के ऊपर नहीं चलता है वो वेल प्लेस है, मतलब सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। जो भी उसका राइजिंग पिछले जितने भी टॉप मिला के एक राइजिंग ट्रेंड लाइन जारी थी, वो 1500 के आसपास आ रही है, वो 1500 के आसपास रुका है। अगर जब तक वो 1500 के ऊपर निकलता नहीं अच्छी तरह से, तब तक हमें बैंक निफ्टी में अच्छी रैली नहीं निकलेगी। और आईसीआईसीआई बैंक
HDFC बैंक और ICICI बैंक। ICICI बैंक करीब करीब 600 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर ICICI बैंक 600 के ऊपर और HDFC बैंक 1500 के ऊपर ट्रेड करने चालू करते हैं तो हम लोग बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, जो कि हम लोग निफ्टी को 15,500 तक जाने में मदद कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को 15,500 तक जाने के लिए लेके जा सकता है, लेकिन HDFC बैंक और ICICI बैंक 600, ICICI बैंक 600, HDFC बैंक 1500 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए। जब तक ये ट्रेड नहीं करते तब तक बैंक निफ्टी में हमें क्लियर कट संकेत नहीं मिलेंगे। बैंक निफ्टी में और थोड़ा हावरली चार्ट के ऊपर और थोड़ा डीप और थोड़ा क्लोज जाने के बाद हमें यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन दिख रहा है। शोल्डर, हेड और ये शोल्डर हावरली चार्ट के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी 34,000 को निकाल लेता है तो नेक्स्ट उसका रेजिस्टेंस बनेगा 34,250 और 35,000। तो बैंक निफ्टी भी वेल प्लेस है। बैंक निफ्टी के लिए भी 34,000 बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। जो 34,000 निकालने के बाद हम लोग 35,000 और 35,500 मतलब करीब करीब 1000 से 1,500 पॉइंट की रैली भी बैंक निफ्टी दिखा सकता है। बस शर्त एक ही है कि HDFC बैंक और ICICI बैंक चलना चाहिए, नहीं तो वो अगर वो दो स्टॉक नहीं चलते तो मुश्किल हो सकती है। जब तक हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, यहाँ पर 32,200, 32,300, सॉरी 33,200, 33,300 के जब तक ऊपर काम कर रहे हैं तब तक हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो आने वाले दिनों में हमें ध्यान देना है। निफ्टी अगर ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी IT स्टॉक, केमिकल स्टॉक में टाटा केमिकल बहुत अच्छा लग रहा है 800 के ऊपर। IT स्टॉक में ध्यान देना है। केमिकल, टाटा स्टील, स्टील सेक्टर में सेल और टाटा स्टील, भूषण, इन दोनों स्टॉक के ऊपर भी हम नजर रख सकते हैं। बैंक निफ्टी में हमें नजर रखना है HDFC बैंक और ICICI बैंक के ऊपर। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को अगर पसंद आती है आपको तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे एनालिसिस कर पाता हूँ। थैंक यू दोस्तों।